जय जिनेन्द्र बंधु। स्त्री पर्याय के कष्ट क्यों चाहती हैं स्त्रियां स्त्री पर्याय का छेदन? जरूर जानिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको महारानी सीता जो राम की पत्नी थी और शूर्पणखा जो रावण की बहन थी के माध्यम से ये कष्ट समझाने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। राजा जनक की पुत्री सीता का विवाह महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के साथ हुआ। नारद जी ने रावण को बताया कि राजा जनक ने यज्ञ के बहाने अपनी सर्वांग सुंदरी पुत्री का विवाह राम के साथ किया है और आपका अपमान किया है। ये सुनकर रावण क्रोधित हो गया। उसने अपनी बहन शूर्पणखा को सीता को प्यार से मनाने के लिए भेजा ताकि सीता रावण को स्वीकार कर ले। चित्रकूट नामक वन में पहुंचने के बाद उसने एक बुढ़िया का रूप बनाया और राम लक्ष्मण का रूप देखकर मोहित हो गई और पूछने लगी, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके कारण आप इतने सुंदर सुंदर कुमारों के साथ भोग भोगती हो? मुझे भी बताओ ताकि मैं भी इसी प्रकार के पुण्य अर्जित कर सकूं और कुमारों की प्राप्ति कर सकूं। उसके इस प्रकार के वचनों को सुनकर सीता कहने लगी कि तू स्त्रीपना क्यों चाहती है? स्त्रीपने को प्राप्त कर ये सब स्त्रियां इस लोक में अनिष्ट फल प्राप्त कर रही हैं। हे दुर्बुद्धे, ये स्त्री पर्याय महान पाप का फल है। अब सीता जी ने जो स्त्री पर्याय के कष्ट बताए वो हम आपको बताते हैं। सीता जी कहती हैं, यदि कन्या के लक्षण अच्छे नहीं तो कोई भी पुरुष उसे ग्रहण नहीं करता, अर्थात कोई भी पुरुष उसके साथ विवाह नहीं करना चाहता। प्रत्येक पुरुष को अच्छे लक्षण वाली कन्या चाहिए होती है। इसके अलावा कन्या को मरणोपरांत अपने कुल की रक्षा करनी होती है। यदि किसी स्त्री के पुत्र नहीं है तो जिस घर में उसका विवाह हुआ है और जिस घर में उसका जन्म हुआ था, दोनों घरों में पुत्र की कमी का एहसास होता है। यदि कोई स्त्री बंध्या है तो उसका गौरव नहीं होता। यदि कोई स्त्री कुरूप है तो कभी कभी उसका पति उसे छोड़ देता है या उससे कोई जल्दी से विवाह नहीं करना चाहता। रजोदोष से वह अस्पृश्य से हो जाती है, अर्थात उसे कोई छूता नहीं है। यदि किसी स्त्री को उसका पति छोड़ देता है तो वह हमेशा भीतर भीतर जलती रहती है। पुत्री चाहे चक्रवर्ती की भी क्यों ना हो, उसे अपने पति की सेवा करनी पड़ती है। यदि किसी की एक से अधिक पत्नियां होती हैं तो उसे सदा मान भंग का दुख उठाना पड़ता है। स्त्री को गर्भधारण तथा प्रसूति के समय होने वाले रोग आदि की पीड़ा उठानी पड़ती है। विचार करने योग्य खास कार्यों में हमेशा उसको बाहर रखा जाता है। दुर्भाग्यवश यदि कोई विधवा हो गई तो उसे महान दुखों का पात्र होना पड़ता है। यदि किसी स्त्री की संतान न हुई तो उसका कुल का नाश हो जाता है और उससे मुक्ति नहीं होती। इसके अलावा अन्य दोष भी हैं जो प्रायः स्त्रियों में पाए जाते हैं। अपने पति के अलावा जो स्त्री पर पुरुष का ध्यान नहीं करती वही स्त्री का सतीपना है और प्रशंसनीय भी माना जाता है। आगे इसी वीडियो में स्त्री का सतीपना क्या होता है वह भी हम आपको बताने वाले हैं। गुणवज्राचार्य के उत्तर पुराण ग्रंथ को पढ़कर आज स्त्री पर्याय के कष्ट समझ में आ रहे हैं। हमें आगम वाक्यों पर विश्वास करना चाहिए। स्त्री का सतीपना क्या होता है, आइए ये हम आपको बताते हैं। पति को चाहे वे कुरूप हो, बीमार हो, दरिद्र हो, कोढ़ी हो, दुष्ट स्वभाव वाला हो अथवा बुरा बर्ताव करने वाला हो, वे उसे छोड़कर नहीं जा सकती, उसकी सेवा करनी होती है। सती स्त्री चाहे कोई पुरुष चक्रवर्ती के समान संपदा वाला हो, उसे भी कोढ़ी या चंडाल के समान मानती है, अर्थात उसे कभी स्वीकार नहीं करती। वे अपने पति में ही संतोष करती है। कुलवती स्त्रियां यदि कोई पुरुष उनके साथ जबरदस्ती करता है तो उसे अपने सतीत्व के बल से भस्म कर देती हैं। तो यह होता है किसी भी स्त्री का सतीपना। वर्तमान समय में स्त्री का कष्ट और भी अधिक बढ़ गया है। पहले स्त्री पति के संरक्षण में रहती थी और उसे अपने पति की सेवा करनी पड़ती थी, लेकिन आज स्त्री जीविकोपार्जन करने लगी है तो धन की दृष्टि से तो वह स्वयं पर आश्रित हो गई है, लेकिन वे अपने परिवार की, अपने कुल के संवर्धन की जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रही है। संतान की उत्पत्ति तो कर ही नहीं रही है और यदि कर भी रही है तो वह संतानें आया के हाथों में पड़ रही है। स्त्री की जिम्मेदारी पहले से बहुत अधिक आज बढ़ गई है। उसके जीवन में जरा भी सुख, शांति और सुकून नहीं है। इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के माध्यम से स्त्री पर्याय के कष्टों का वर्णन किया। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम भी इस पर्याय का छेदन कर मोक्ष की प्राप्ति करें। आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको भी स्त्री जीवन से संबंधित कोई कष्ट पता हो तो हमें कमेंट अवश्य कीजिए।
वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद बंधुओं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय।